हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सौरभ गोयल, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद। हमारे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनकी कई सारी क्वेरीज होती हैं। उन्हें बोल दिया गया होता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत है, सेकंड ओपिनियन के लिए भी आते हैं, इस उम्मीद में भी आते हैं कि हम ऑपरेशन के लिए शायद ना बोल देंगे। उनका अपना प्रश्न, उनके अपने डाउट्स अपनी जगह पर हैं, पर फैक्ट्स अपनी जगह पर हैं। फैक्ट्स में ये है कि ऑपरेशन कराने के लिए कोई एक तो उम्र नहीं होती है कि बहुत यंग एज में हम ऑपरेशन करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, ओल्ड एज में नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जो इसका ट्रीटमेंट होता है, अगर आपका जॉइंट इतना बिगड़ चुका है कि आपके एक्सरे के अंदर बोन टू बोन आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं वो हो गई है, आपकी चाल बिगड़ गई है, डे टू डे एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, अपने खाली बाथरूम जाने के लिए भी या घर के अंदर भी अपने चलने फिरने के लिए भी आपको मदद की ज़रूरत होती है, आधा किलोमीटर भी आप चल नहीं पाते हैं, 10 मिनट खड़े नहीं रह पाते हैं, तो शायद आप नी रिप्लेसमेंट के कैंडिडेट हैं। अगर इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस का अगर आंसर हाँ में है तो फिर आपको नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। फिर उम्र नहीं देखनी चाहिए कि मेरे को 50 साल ही उम्र है या 40 साल ही उम्र है या 80 साल है या 90 साल है, वो नहीं देखा जाता। यस, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन होता है, यंग एज में रिस्क कम होती है, ओल्ड एज में रिलेटिवली ज़्यादा होती है। पर इस प्रॉब्लम का, इस बीमारी का इलाज जब तकलीफ है तभी करना उचित रहता है, ताकि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छे से ले सकें, उसको एंजॉय कर सकें। फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ आप अपने अच्छे तरीके से निभा सकेंगे। तो इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं होता है। कई सारे पेशेंट बोलते हैं कि साहब 40 साल है, अगर मैं बेड रिडन हो गया तो यस, आपको अगर आप नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि आप बेड रिडन भी हो जाएं कुछ सालों में। तो उस समय ऑपरेशन कराएं या आज कराएं, ये अपने को ये देखना चाहिए कि हम कब अच्छा होना चाहते हैं। तो मेरे पेशेंट्स को मैं हमेशा ये चीज़ समझाता हूँ कि इसकी कोई उम्र नहीं होती है। अगर आपको जिस समय जिस वक्त परेशानी होती है उसका करा लेना चाहिए। आज की तारीख में विद बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, मेरे पास जो मैंने मैक्सिमम नी रिप्लेसमेंट किया हुआ है वो 95 ईयर्स के अंकल का किया हुआ है। उनको मैंने काफ़ी समझाया, मैंने कहा 95 में क्या ज़रूरत है अभी। वो बोलते हैं कि बेटा मैं जितना जीना चाहता हूँ, अपने पैरों पर चल के जीना चाहता हूँ, मुझे किसी चीज़ की मेरे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं चलूंगा तो अपने मर्जी से चलूंगा। इनफैक्ट वो फिएट भी चलाते थे, अपनी कार चलाते थे कि मुझे तो गाड़ी भी चलानी है, मैं तो शौक के लिए कराऊंगा ऑपरेशन। एंड इनफैक्ट ही लिव्ड फॉर अनदर 6 years आफ्टर द सर्जरी। सो क्या है कि इसमें ये नहीं होता है कि इस एज में होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कुछ पेशेंट्स को होता है कि ज़्यादा वजन होने पे ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये भी एक मिथ्या है, एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है। वो कहते हैं हम थोड़ा वजन घटा के आएंगे। नो डाउट आपका वजन कम रहेगा तो ऑपरेशन के बाद आपकी रिकवरी बहुत अच्छी रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप वजन घटाएंगे कैसे? आप चल तो पाते नहीं हैं। खाना पीने में लोग बोलते हैं कि मैं खाली हवा सूंघता हूँ, वो भी जम जाती है मेरे अंदर जाके। तो अगर आप चलेंगे तो वजन ऑटोमेटिकली कम होगा। मेरा मैक्सिमम जो 146 kg का पेशेंट का ऑपरेशन किया था, वो एक अफ्रीकन पेशेंट था, केनिया से आया था। खाने पीने का वो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, बट इनफैक्ट सर्जरी करने के बाद में उसने 3 महीने में 25 किलो वजन उतार लिया जस्ट बाय वॉकिंग। एंड उसके हर साल मेरे को न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे मैसेज आता है, एंड ही इज ऑलवेज सेंड्स मी अ वीडियो कि मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू गॉड। तो इसमें वजन का भी कोई लेना देना नहीं है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको प्री डायबिटीज होती है या डायबिटीज होती है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, ओवरऑल मेडिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हैं। तो वो भी जब एक बार चलने लग जाते हैं तो उसका कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से होता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको 100 यूनिट्स इंसुलिन भी चलती है, तो उनकी लगभग नहीं के बराबर इंसुलिन हो जाती है जब वो 5 किलोमीटर चलने लग जाते हैं। तो जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो इट्स ऑल अबाउट वॉकिंग, डूइंग योर एक्टिविटीज यू लव, डूइंग योर एक्टिविटीज जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो सब करने के लिए है, बैठे रहने के लिए नहीं है। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि जमीन पे नहीं बैठ सकते इसलिए नहीं कराएंगे ऑपरेशन, बट नी रिप्लेसमेंट के बाद में आप डेफिनेटली जमीन पे बैठ सकते हैं। हाँ, हम लोग मना इसके लिए करते हैं कि आप डेली मत बैठिए, पूरा समय आप नीचे जमीन पर मत बैठिए, वंस इन अ वाइल जब आपको जरूरत पड़े तब आप बैठिए। क्योंकि जब आप जमीन पे बैठ के खड़े होते हैं तब न सिर्फ आपके घुटनों पर, आपकी कमर पे और कंधे पे भी भयंकर लोड आता है। घुटने तो शायद नहीं बिगड़ेंगे,
पर आपकी कमर और कंधों को नुकसान हो सकता है। इसलिए हम पेशेंट्स को एनकरेज करते हैं कि भाई आप बैठो, बट जरूरत पड़ने पे या और कोई चारा नहीं है तो बैठिए। घर में कोई पूजा है या कोई आपके शादी ब्याह है या कोई ऐसा प्रसंग है जहाँ बैठना ही पड़े तो वहां बैठिए, पर डेली एक्टिविटीज में मत बैठिए। हाँ, आप ऊपर बैठ के पलंग पे, सोफे पे, चौकी पे आप ऊपर बैठ के आलती पालती लगा सकते हैं, उसमें ना नहीं है। बट नीचे बैठ के जब खड़े होते हैं तब जॉइंट पर सीवियर लोड पड़ता है, तो उसके लिए फिर हम लोग डिस्करेज करते हैं। बट यस, कभी जरूरत पड़े तो आप बैठ सकते हैं। सिमिलरली कुछ पेशेंट्स का होता है कि इम्प्लांट की लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, 10 साल 5 साल ही होती है। ये एक्चुअली बहुत गलत बात है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आज की तारीख में हमारे जो सर्वाइवरशिप जिसको हम बोलते हैं वो इतनी अच्छी है कि अगर आज हम 100 पेशेंट्स को ऑपरेट करें और 20 साल बाद बुलाएं तो मोर देन 90% सर्वाइवरशिप है। तो ये हमारे टेक्निकल टर्म्स में बोले, बट अगर हम एक नॉर्मल लेमैन की भाषा में बोले तो जॉइंट की आयु आज की तारीख में 30 वर्ष या 30 से भी ज्यादा भी है। रोबोटिक सर्जरी उसकी लाइफ और बढ़ा देता है, तो नई टेक्नोलॉजी का लाभ भी मिलता है। तो जॉइंट की लाइफ बहुत अच्छी है। अगर सपोज आप 50 की उम्र में या 40 की उम्र में कराते हैं और इम्प्लांट अगर 30 साल चलता है तो शायद 70 साल पे दोबारा रिप्लेसमेंट की जरूरत शायद पड़ेगी। तब ये दुनिया भी है कि नहीं हमें नहीं पता, हम भी है कि नहीं पता, पर 30 साल आपके अच्छे निकलते हैं। 30 साल के बाद अगर करना पड़ा तो उस समय की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड होगी और आपको बेनिफिट मिलेगा। ये 30 साल आपके बहुत अच्छे निकलेंगे या 40 साल बहुत अच्छे निकलेंगे। तो जिनको सर्जरी रिक्वायर्ड है उनको डिले करने का कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। दूसरा एक रहता है कि जो पेशेंट्स चलते नहीं हैं या कम चल पाते हैं और मेडिकल इश्यूज होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऑपरेशन बहुत रिस्की प्रोसीजर है। नो डाउट, नी रिप्लेसमेंट इज अ मेजर सर्जरी और उसे मेजर सर्जरी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। बट आज के टाइम पे जो मेडिसिन हैं, जो फैसिलिटीज हैं, जो टेक्निकल नो हाउ है, जो मिनिमल डिसेक्शन से सर्जरीज हो रही है, तो बॉडी पे लोड बहुत कम पड़ता है। तो कॉम्प्लिकेशन रेट इज लेस देन 0.5% या 0.25% रहती है। तो प्रैक्टिकली इट इज 0। हम लोग जिन प्रकार के ऑपरेशन थिएटर्स में ऑपरेट करते हैं, मेरा जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल है, सर्जिकल प्रोटोकॉल है, टीम का जो प्रोटोकॉल है, मेरी इन्फेक्शन रेट प्रैक्टिकली 0 है। तो इन्फेक्शन रेट 0 है, कॉम्प्लिकेशन रेट मिनिमल है, तो इट्स नॉट अ वेरी रिस्की प्रोसीजर। इट्स अ रिस्क विच इज डेफिनेटली वेरी मच वर्थ टेकिंग।